नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं दिव्य दास्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है गोपाल की, जो कि एक मछुआरा है। 65 दिन उसने समंदर में कैसे बिताए, जिंदा रहने के लिए उसने क्या क्या किया और लास्टली उसका रेस्क्यू कैसे किया गया, ये कहानी उसी पे बेस्ड है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है एक आम मछुआरे की जो तूफान में फंसा लेकिन हार नहीं मानी। 65 दिन समंदर में अकेला, ना आग, ना खाना, ना ताज़ा पानी। फिर भी वो लड़ता रहा क्योंकि उसके हौसले बुलंद थे। उस दिन मौसम साफ था। गोपाल नाव लेकर समंदर में उतरा। 2 दिन का सूखा खाना, 5 लीटर पानी और मछली पकड़ने का जाल साथ था। लेकिन दोपहर होते ही आसमान बदल गया। बादल, बिजली और फिर तूफान। नाव बहती गई और जब तक कुछ समझ आता, किनारा ओझल हो चुका था। अगली सुबह गोपाल ने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक बस पानी ही पानी। ना कोई जमीन, ना कोई नाव और ना ही मोबाइल सिग्नल। उसने पानी जमा करना शुरू कर दिया। दिन में सिर्फ 2 घूंट, ताकि अगले कुछ दिन तक चले। भूख लगने लगी थी। सूखा खाना अब आखिरी दिन के लिए बचा रखा था। उसने जाल फेंका और थोड़ी देर बाद एक छोटी मछली मिली। उसको पकाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, तो पहली बार गोपाल ने कच्ची मछली खाई। भूख के आगे स्वाद नहीं होता, उसने सोचा और आंखें बंद कर लीं। पानी की बोतल अब आधी से भी कम बची थी। तभी हल्की बारिश हुई। गोपाल ने अपने गीले गमछे और एक खाली डिब्बे से थोड़ी बारिश जमा की। बस आधा कप पानी, लेकिन उसी में जिंदगी की मिठास थी। अब मछली पकड़ना उसकी दिनचर्या बन गई थी। हर सुबह जाल डालता, 2-3 मछलियां निकलती, उन्हें धूप में सुखा देता और टुकड़ों में खाता। पानी कभी गीले कपड़ों से निचोड़े हुए बूंदों से मिलता, तो कभी नाव की तलहटी में जमा बूंदों से। गोपाल अब जान गया था हर घूंट की कीमत क्या होती है। 10 दिन हो चुके थे। चेहरे पर दाढ़ी बढ़ चुकी थी, होंठ सूख चुके थे। अब वो हर मछली को ऐसे देखता जैसे कोई खजाना हो, और हर पानी की बूंद को जैसे कोई अमृत। एक दिन एक प्लास्टिक की बोतल बहती आई। गोपाल ने उसका ढक्कन खोला। सूंघा, खाली थी, लेकिन अब वो उसमें बारिश का पानी जमा कर सकता था। उसी दिन से उसने नाव में एक रेन वाटर कॉर्नर बना लिया, जहां गमछा, प्लास्टिक कवर और बोतलें रख दी। अब वो छोटी मछलियां हाथ से भी पकड़ने लगा था। कभी कभी नाव के पास खुद मछलियां आ जाती। वो उन्हें पकड़कर सीधा खा लेता, कभी स्केल्स निकालता, कभी नहीं। गोपाल अब इंसान कम, जानवर जैसा जी रहा था, लेकिन जिंदा था। मांसपेशियां कमजोर हो चुकी थीं। कभी कभी नाव में चक्कर खाकर गिर जाता। शरीर बुखार जैसा महसूस करता, लेकिन फिर मछली दिखती और वो खड़ा हो जाता। मरने से पहले पेट भर लूं, ये उसका नया नियम बन गया था। उसने अब हेल्प शब्द लकड़ी से नाव पर खोद खोद कर लिखा था। हर बार जब हेलीकॉप्टर की आवाज सुनता, वो लाल लुंगी लेकर खड़ा हो जाता, पर कोई नहीं देखता था। आवाज खत्म हो चुकी थी। अब बस आंखों में उम्मीद ही बची थी। समंदर अब उसका घर बन चुका था। वो लहरों की चाल समझने लगा था। कौन सी मछली किस वक्त पास आएगी, कहाँ धूप ज्यादा गिरेगी और बारिश किस दिशा से आ सकती है। वो मछुआरा अब समंदर का शिकार बनने लगा था, लेकिन सरेंडर नहीं किया। कभी कभी उसके हाथ में केकड़े आ जाते, वो उन्हें भी बिना पकाए खा जाता। हल्की एलर्जी, पेट दर्द होता, लेकिन कोई इलाज नहीं था। वो अब हर चीज खाना सीख चुका था, कीड़े, पतंगे, सूखी मछलियाँ, जो भी जिंदा रख सके। अब उसका शरीर कांपने लगा था। हर दिन सिर्फ एक मछली मिलती और पानी कभी हफ्तों नहीं गिरता। उसे हाल्यूसिनेशंस होने लगे थे। कभी माँ की आवाज़ सुनता, कभी बेटी को पुकारते हुए देखता, पर वो जानता था ये सब दिमाग का खेल है। उसे लड़ना था, बस लड़ते रहना था। एक दिन एक लकड़ी की पेटी तैरती दिखी। उसमें टूटा रेडियो, रस्सी और एक प्लास्टिक शीट थी। उसने रेडियो को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ चुप्पी देता रहा। फिर भी उसने शीट से एक नया पानी कलेक्टर बना लिया। अब उसे लगा शायद ये भगवान का दूसरा मौका है। सुबह सुबह दूर एक बड़ा जहाज दिखाई दिया। गोपाल अब बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसने अपने आखिरी बल से लुंगी को लहराया। कोई देखे या ना देखे, वो लगातार हिलाता रहा। आंखें भर आईं
और फिर एक छोटी नाव उसकी तरफ बढ़ती देखी। उसने बस इतना कहा, मैं वापस आ गया, और फिर बेहोश हो गया। आखिरकार उसने मौत को भी मात दे दी। 65 दिन समंदर में अकेला। हर दिन जिंदगी से एक नई लड़ाई। कभी भूख, कभी प्यास, कभी उम्मीदें डगमगाईं, कभी हिम्मत हारने लगी। लेकिन गोपाल लड़ा जब तक सांस चलती रही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक क्लिक हमें ऐसी और कहानियाँ लाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगली जंग, अगली कहानी में। जय हिंद।